हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने स्क्यूनेस के बारे में पढ़ा था और हमने कार्ल पियर्सन की हेल्प से स्क्यूनेस की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं उसके न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्यूनेस कैसे निकाल सकते हैं बॉलिस मेथड की हेल्प से, उसके बेस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे, जिससे करके बॉलिस के हेल्प से हम स्क्यूनेस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो स्क्यूनेस होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो स्क्यूनेस जो होता है वो हमें ये बताता है, स्क्यूनेस इंडिकेट्स क्या बताता है कि जो हमारा कर्व है वो कर्व कौन सी डायरेक्शन में बेंड हुआ है या झुका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्व कैसा है, सिमेट्री है, यानी कोई भी डायरेक्शन में झुकाव है नहीं, झुका हुआ है। वो क्या बताता है? स्क्यूनेस यानी क्या, ये कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ है। यहाँ पे कर्व सिमेट्री है, कोई भी डायरेक्शन में झुका हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि इसका स्क्यूनेस कैसा हो गया? जीरो। तो इसको बोल देंगे हम जीरो स्क्यूनेस है। यानी कि ये जो जीरो स्क्यूनेस वाला कर्व है उसका जो मीन होगा वही मीडियन होगा, वही मोड होगा। कोई झुकाव है नहीं, कोई स्क्यूनेस है नहीं, तो मीन मीडियन मोड की वैल्यू सेम होगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा कर्व बना के रखा है जहां पे हम देख सकते हैं कर्व जो है वो पॉजिटिव साइड झुका हुआ है, तो इसका स्क्यूनेस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में याद रख लेना कि जो मीन का वैल्यू होता है वो मोड से बड़ा होता है। यहाँ पे मीन देख सकते हैं पॉजिटिव साइड है और ये मोड जो है वो थोड़ा नेगेटिव साइड है। उसी तरीके से अगर थर्ड कर्व की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है वो नेगेटिव साइड झुका है, यानी इसका स्क्यूनेस कैसा हो गया? नेगेटिव स्क्यूनेस हो गया। और जब भी नेगेटिव स्क्यूनेस होता है तब मोड का जो वैल्यू होता है वो हमेशा मीन से बड़ा होता है। यहाँ पे मोड देख सकते हैं पॉजिटिव साइड है, जो मोड सबसे बड़ा होगा और मीन नेगेटिव साइड है तो मीन सबसे छोटा होगा। इन शॉर्ट स्क्यूनेस क्या बताता है कि कर्व कौन सी डायरेक्शन में झुका है। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइड झुकाव है उसका, और आंसर का हमारा नेगेटिव आया तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, यानी नेगेटिव साइड कर्व झुका होगा। अब हम देख लेते हैं कि स्क्यूनेस अगर हमें बॉलिस मेथड की हेल्प से फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा ये इक्वेशन याद रख लेना है। यहाँ पे एस के क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। किसकी हेल्प से? बॉलिस मेथड की हेल्प से। तो उसका फॉर्मूला क्या है एस के ढूंढने का? यानी एस के का जो आंसर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर जो आएगा वो हमें बताएगा कि कौन सी साइड झुकाव है। अगर एस के का आंसर जीरो आया तो हम बोल देंगे जीरो स्क्यूनेस है। अगर एसके का आंसर नेगेटिव आया तो हम बोल देंगे कर्व नेगेटिव साइड झुका है, और अगर एसके का आंसर पॉजिटिव आया तो हम बोल देंगे कर्व पॉजिटिव साइड झुका है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है उसमें कौन से पैरामीटर है ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बॉयलिस मेथड की हेल्प से है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, जहां पे Q3 है हमारा क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल, m है हमारा मीडियन। तो क्वार्टाइल और मीडियन कैसे निकालना है वो हम डिटेल में देख चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अगर क्वार्टाइल का वीडियो नहीं भी देखा है तो यहाँ से हम जल्दी से रिकैप देख लेंगे कि कैसे क्वार्टाइल ढूंढते हैं और कैसे मीडियन ढूंढते हैं, जिससे करके यहाँ पे आपको स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल फटाफट से। तो अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैसे निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा क्वार्टाइल निकालने के लिए हमने देखा था कि n/4 का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। n क्या होता है? जो डेटा दिया है उसके सारी समय फ्रीक्वेंसीज का हम क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे, तो उसे हम n बोल देंगे। k क्या है? अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है तो k का वैल्यू हम 1 रख देंगे। अगर थर्ड क्वार्टाइल ढूंढना है तो k का वैल्यू हम 3 रख देंगे। n हम डेटा पे से निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n/4 का वैल्यू मिल जाएगा। अब n/4 का जो वैल्यू मिला उससे जस्ट बड़ा नंबर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में ढूंढेंगे, और वो नंबर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में हमें दिखेगा n/4 से जस्ट बड़ा नंबर, वो जो हमारी क्लास होगी वो क्लास में हमारा क्वार्टाइल लाई करेगा। ठीक है,
न्यूमेरिकल में और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर क्वार्टाइल का वीडियो देखा नहीं है तो बस ये याद रख के चलना, न्यूमेरिकल में सारा क्लियर होने वाला है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। एक तो n के बाई 4 ढूंढ लो सबसे पहले, उससे जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में फाइंड कर देना, और वो जो क्लास हो जाएगा हमारा उसमें क्वार्टाइल लाई करेगा। अब क्वार्टाइल ढूंढे कैसे, ये तो लाई किए कर रहा है, वो हमने बात देखी n के बाई 4 से। ढूंढे कैसे, तो क्यू के यानी अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 रख दो k का वैल्यू, सेकंड क्वार्टाइल है तो 2 रख दो, थर्ड क्वार्टाइल तो 3 रख दो। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 रख सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। फिलहाल हमें सेकंड क्वार्टाइल तो ढूंढना नहीं है, तो अब यहाँ पे उसका इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। क्वार्टाइल का क्या, L प्लस n के बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ h। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होता है, तो L होता है लोअर लिमिट जिसमें हमारा क्वार्टाइल लाई करता हो। यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट इन विच क्वार्टाइल लाइज। क्वार्टाइल कहाँ पे लाई करेगा, तो n के बाई 4 से हमने ढूंढ लिया है, ग्रेटर नंबर CF कॉलम में, वहां पे क्वार्टाइल लाई करेगा। वो जो रेंज में, जो क्लास में लाई करेगा उसकी क्या लोअर लिमिट होगी वो लिख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे न्यूमेरिकल में अच्छे से। n के बाई 4 तो मिल चुका है यहाँ से हमें। CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है, लेकिन उसके प्रिसाइडिंग की यानी पहले की, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई कर रहा है, जो क्लास में लाई कर रहा है उसके पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम CF बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रिसाइडिंग यानी पहले के क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई कर रहा है। n के बाई 4 से हमने ढूंढ लिया जस्ट ग्रेटर नंबर, कहाँ पे, CF की कॉलम में, वहां पे हमारा क्वार्टाइल वो क्लास में लाई करता है, उससे जस्ट पहले का जो हमारा नंबर होगा या फिर उसके पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रिसाइडिंग, उसे CF बोल देंगे। न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। F क्या हो जाएगा, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है उसकी फ्रीक्वेंसी इन विच क्वार्टाइल लाई। और H क्या होगा हमारा, H होगा बैच साइज यानी अगर डेटा में हमें देकर रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो बैच साइज कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम Q3 ढूंढ लेंगे, Q1 ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब बचा M। अब मीडियन कैसे ढूंढेंगे, तो मीडियन ढूंढने की भी प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। तो मीडियन ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आखिर में ही होगा हमेशा, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। उसे हम बोल देंगे n/2। n/2 यानी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर जो होगा उससे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर जो आखिर में होगा उसे n बोल देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। कुछ वैल्यू उसका आ जाएगा, बस वो वैल्यू से जस्ट बड़ा नंबर, n/2 से जस्ट बड़ा नंबर हम CF में ढूंढेंगे, और वो जो क्लास होगा उसमें हमारा मीडियन प्रेजेंट होगा। बस सिंपल सी बात है, क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n का वैल्यू ढूंढो, डिवाइडेड बाई 2 करो, उसका जो वैल्यू आया उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो, वो क्लास के अंदर हमारा जो मीडियन है वो लाई करेगा। मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला देख चुके हैं हम आगे के वीडियो में, m = L + n/2 - CF/F, जहां पे L क्या होगा, L होगा लोअर लिमिट जिसमें मीडियन क्लास लाई करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये समझ लेना आप, क्वार्टाइल लाई करता है, यहाँ पे मीडियन लाई करता है। मीडियन कहाँ पे लाई करता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर डिवाइड बाई 2 करो, उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लो CF में, और एक हमें क्लास मिल जाएगा, वो क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उसे L बोल देंगे। n/2 का वैल्यू तो हम ढूंढ चुके हैं। CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन कौन सी, जो हमारा प्रिसाइडिंग क्लास होगा मीडियन का, मीडियन एक क्लास में है, उसके पहले का जो होगा क्लास, उसकी क्या ले लेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। और F क्या होगा, जहां पे हमारा मीडियन लाई करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। खैर अभी तो कुछ समझ में इतना आया नहीं होगा, क्योंकि शायद से आप पिछले वीडियो देख के नहीं आए हो। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे और इतना याद रखेंगे तो अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो अब सीधा हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो इन शॉर्ट एक ये इक्वेशन याद रख लेना, क्वार्टाइल कैसे ढूंढना है ये इक्वेशन याद रख लेना, मीडियन कैसे ढूंढना है ये इक्वेशन याद रख लेना। इसमें से हमें Q1 Q3 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे रख देंगे हम, और इस पे से हमें M की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, और SK की जो वैल्यू आएगी, 0 आई तो 0 स्क्यूनेस, नेगेटिव आई नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव स्क्यूनेस करके हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल की ओर। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी SK का वैल्यू ही हमें ढूंढना है, किसकी हेल्प से, बाउलिस मेथड की हेल्प से। तो कौन सा इक्वेशन हमें लगाना है, ये वाला,
इसमें कौन सी चीज ढूंढनी है, Q1, Q3 और M ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम क्या ढूंढ लेते हैं, Q3 ढूंढ लेते हैं। Q3 कैसे ढूंढते थे, Nk/4 की वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी। N तो हमारा क्या हो जाता था, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। K क्या होता था, K होता था फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3, यानी 3n/4। शायद से समझ में आ गया होगा। क्या बोलते थे हम, ये रहा Nk/4, ठीक है। कि n तो हम फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कर देंगे, और k क्या है हमारा थर्ड क्वार्टाइल, तो k की जगह 3 रख दिया, ठीक है। अब n चाहिए, यानी ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है, ये सारी फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉलम बना देंगे। पहला तो कॉलम रेंज का बना दिया, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया, ठीक है। अब हमें तो चाहिए क्या, n चाहिए। तो हम ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसी 358 प्लस 2417 प्लस 976 करते करते प्लस 10 समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज करेंगे, वो n के बराबर होगा 3970। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3970 डिवाइड बाई 4, हमें आंसर मिल जाएगा 2977.5। अब स्टेप में क्या लिखा था, जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, कहाँ पे, CF की कॉलम में, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी, तभी तो जाके हम इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ पाएंगे, तभी तो जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से क्लास में हमारा क्वार्टाइल है। तो CF का कॉलम बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलो। कैसे, यहाँ पे 358 है तो 358 लिख लो। अब 358 में 2417 ऐड कर लो तो 2775 आ जाएगा। 2775 में 976 ऐड कर लो तो 3751 आ जाएगा। 3751 में 129 ऐड कर लो तो 3800 आ जाएगा। 3800 में 62 ऐड कर लो, ये आ जाएगा। 3942 में 18 ऐड कर लो, ये आ जाएगा। 3960 में 10 ऐड कर लो तो 3970 आंसर आ जाएगा। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बन चुकी है। हमने क्यों बनाई, क्योंकि हम ये जो आंसर है उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना चाहते हैं CF की कॉलम में। तो 2977.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। यानी यहाँ पे ये क्लास में हमारा क्या लाई करेगा, थर्ड क्वार्टाइल लाई करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बस अब Q3 का इक्वेशन रख लेते हैं, L प्लस 3n/4, Nk/4 था, Nk/4 तो k तो 3 लिख लिया हमने, 3n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। L क्या था, L था हमारा लोअर क्लास का फ्रीक्वेंसी जहां पे क्वार्टाइल लाई करता है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल हमारा कहाँ लाई करता है, ये क्लास में लाई करता है। इसका लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये अपर फ्रीक्वेंसी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी, तो 30। तो यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी 30 लिख ली हमने। 3n/4 ये रहा आंसर 2977.5, ये पूरा आंसर यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी देखते थे, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है उसकी प्रिसाइडिंग यानी पहले का CF देखते हैं, 2775। तो 2775 CF आ गया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है, हमारा क्वार्टाइल यहां लाई करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 976। तो यहाँ पे लिख लिया 976 मल्टीप्लाई विथ बैच साइज। बैच साइज कितने का है, 10 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 10 का बैच साइज है, तो H हमने ले लिया 10। बस इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा, तो आंसर हमें आ जाएगा Q3 का कितना, 32075। अच्छा, तो Q3 का आंसर मिल चुका है। Q3 का अब Q1 बाकी है। Q1 के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, Nk/4, Nk/4 यानी यहाँ पे 1n/4, यहाँ पे 3n/4, 1n/4 हो गया। N क्या है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये रहा 3970 कर लिया, इसका आंसर आ गया। अब हमें तो क्वार्टाइल Q1 कहाँ लाई करता है वो ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़ा नंबर हम ढूंढेंगे CF की कॉलम में, वहां पे क्वार्टाइल लाई करता है। तो 992.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या लाई करेगा, Q1 लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल ढूंढने का, Q1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला L, यहाँ पे 3n/4, 1n/4 CF डिवाइड बाय F इंटू H। L क्या था, L था लोअर लिमिट जहां पे क्वार्टाइल लाई करता है, तो ये हमारा Q1, ये यहाँ पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट कितना है, 20, तो लिख लिया 20 लोअर लिमिट। 1n/4 का वैल्यू 992.5, तो 992.5 आंसर लिख लिया। माइनस CF, ये क्या करते थे, CF जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे, तो 358, तो यहाँ पे लिख लिया 358 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, जहां पे हमारा क्वार्टाइल लाई करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है,
उसकी फ्रीक्वेंसी 2417, तो 2417 लिख ली। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22.25। यानी कि हमें Q1 और Q3 का आंसर मिल गया है। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, अब हम मीडियन M फाइंड कर लेंगे। तो मीडियन M फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखना चालू किया है। मीडियन M के लिए क्या करते थे, याद हो तो n/2 करते थे। n यानी क्या, जो हमारा CF का कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर, CF का कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर 3970 है, डिवाइडेड बाई 2 करो। 3970 डिवाइड बाई 2 1985 है। उससे जस्ट बड़ा नंबर हम ढूंढते थे और वो क्लास में हमारा मीडियन लाई करेगा। तो 1985 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे। 1985 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, 1985। 1985 कहाँ गया, 1985 से जस्ट बड़ा नंबर हमारा होगा ये 2775। यहाँ पे हमारा मीडियन लाई करेगा। ठीक है, बस अब मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। L क्या होता था, लोअर फ्रीक्वेंसी जहां पे हमारा मीडियन लाई करता है, हमारा मीडियन यहाँ पे लाई करता है तो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी अपर, ये लोअर तो 20 है तो यहाँ पे हमने 20 लिख ली। n/2 ऑलरेडी हमने ढूंढ के रखा है 1985 तो वो लिख लिया, माइनस CF। CF हम क्या करते थे, जो क्लास में हमारा मीडियन है उसके प्रिसाइडिंग पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 358 है तो ये 358 रख दिया। बाद में F यानी क्या, जो क्लास में हमारा मीडियन है उसकी फ्रीक्वेंसी, हमारा मीडियन कौन से क्लास में है, ये क्लास में है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2417। तो 2417 मल्टीप्लाई विद H क्या होता था, बैच साइज कितने की है, 10 की है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, मीडियन का 26.73। बस अब हमारे पास Q3 का आंसर है, हमारे पास Q1 का आंसर है, M का आंसर है। सारी वैल्यूज हम जो अभी इक्वेशन हम पढ़े थे ये वाला इसमें रख देंगे। Q3 हमारा कितना है 32.075, Q1 कितना है 22.625 और M कितना आया, M आया हमारा 26.73 मल्टीप्लाई विद 2 किया है डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 यानी 32.075 माइनस 22.625। बस इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा 0.13। ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने ढूंढ लिया, किसकी हेल्प से, बाउलिस मेथड की हेल्प से। अब यहाँ पे स्क्यूनेस का आंसर कैसा दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि इसका स्क्यूनेस कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या मतलब निकलता है कि जो कर्व है वो पॉजिटिव साइड झुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्व क्या है, ये पॉजिटिव साइड क्या है, झुका हुआ है, उसका स्क्यूनेस इतना है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं बाउलिस मेथड की हेल्प से वो अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट की हेल्प से कैसे स्क्यूनेस निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।